क्या हाल है बच्चों? लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, लॉज ऑफ पॉलीगॉन कल पढ़ाए थे नहीं? चलिए थोड़ा सा हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर में और बात किया जाए। फिर से थोड़ा सा हम लोग बात करें। मान लीजिए ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, हम लोग को जोड़ना था, ए प्लस बी निकालना था। ठीक, तो हम लोग ए वेक्टर लिए थे, इसके हेड में बी वेक्टर के टेल को जोड़ दिए थे। तो ये हमारा बी वेक्टर हो गया, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दिए थे। ठीक, तो यही हमारा रिजल्टेंट था ए प्लस बी था। मान लीजिए ओ ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो हम लोग जो है आर बराबर क्या लिखे थे कल? ए जोड़ बी। आर का मतलब ओ बी, ए वेक्टर का मतलब ओ ए, बी वेक्टर का मतलब ए बी। इतना हम लोग कल पढ़े थे। चलो इसको थोड़ा और करते हैं। ओ ए जोड़ ए बी माइनस ओ बी कर दें तो बराबर 0 हो जाएगा। बोलो, यदि हम लोग ओ बी को उस साइड ले जाएं तो माइनस ओ बी, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो इधर कुछ बचेगा नहीं, बचेगा 0 होगा। अब माइनस ओ बी, ओ से बी, अब माइनस ओ बी का मतलब उल्टा बी से ओ। इसी को हम लोग माइनस ओ बी को हम लोग लिख सकते हैं बी ओ। यहाँ देखिए माइनस को भूल जाइए, तो ओ से बी, अब माइनस को याद कर दीजिए। इसका मतलब ओ से बी का उल्टा, ओ से बी का उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा? बी से ओ। तो इसी को हम लोग लिखें ओ ए जोड़ ए बी जोड़ बी ओ, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो जो है, इसी को फिगर में दर्शाओ। ओ से ए आया, ए से बी गया, बी हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया? ओ से बी। तब ओ बी बी ओ वेक्टर क्या हो जाएगा? ऐसे, यही हमारा बी ओ वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो गया? ओ ए वेक्टर। ये क्या हो गया? ए बी वेक्टर। तो अब देखिए ये कुछ कहना चाह रहा है। ओ से ए कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ए से बी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अब फिर हमारा बी से ए, बी से ओ, सॉरी, बी से ओ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये कुछ कहना चाहता ने, ये रिजल्ट निकल गया। इसी को हम लोग भाषण में भजाएं। भूल जाइए कि आप दो वेक्टर को जोड़ रहे थे। तो हम लोग जो है कहें कि यदि 3 वेक्टर किसी त्रिभुज के साइड से सेम स्पिन में रिप्रेजेंट हो जाए तो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। नहीं? ठीक, जैसे नेताजी कुछ काम करता है तो क्या करता है? कुछ भाषण देता है कि हमको वोट में कन्वर्ट हो जाए। नहीं, एक बार लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रात में जो है राजधानी एक्सप्रेस 10 बजे पकड़ने गया
तो उस समय देखा कि एक ट्रेन आ गई, तो पीए से पूछा ये ट्रेन कौन सा है, तो ट्रेन का नाम बताया कि ये आपका हावड़ा मेल है। कहा इसका टाइम कहा 10:30 बजे। घड़ी देखा तो लालू जी के घड़ी में जो है 9:30 ही बजा था। लगे भाषण देने कि देखो रामविलास भी मुख्यमंत्री था, नीतीश कुमार भी रेल मंत्री थे, और भी रेल मंत्री, सब के जो है मंत्रालय में ट्रेन लेट चलती। देखो हम रेल मंत्री हो गए तो मेरे समय में ट्रेन आधा घंटा पहले चलती है। तो पीए कहा सर चुप रहिए चुप रहिए। कहा क्यों कर रहे हो चुप रहिए चुप रहिए। कहा सर ये ट्रेन को कल ले आना था, ये 23 घंटा जो है 23.5 घंटा विलम्ब से आ रही है। नहीं तो यहाँ भी हम लोग एक रिजल्ट मिल गया है तो भाषण में दें तो कहें हम लोग क्या होगा, इफ 3 vectors are represented by the sides of a triangle, sides of a triangle in the सेम स्पीड, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, सेम स्पीड में, आइदर तीनों क्लॉकवाइज हो या तीनों एंटी क्लॉकवाइज हो, देन रिजल्टेंट ऑफ these 3 vectors are 0। तब उसका रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। कहीं भी देख लेना, यदि 3 वेक्टर किसी ट्रायंगल से सेम स्पीड में रिप्रेजेंट हो रहा हो तो समझ जाना ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। अब देखो त्रिभुज बनेगा तब न रिप्रेजेंट होगा। तो हमारा जो है कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रायंगल, तो हम लोग सब जानते हैं कि सम ऑफ एनी 2 sides must be greater than third side। त्रिभुज का कोई भी 2 भुजा का जोड़ क्या होता है, मान लीजिए ये आपका ए बी सी है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, एनी 2 sides का जोड़, तो मान लीजिए ए जोड़ बी क्या होगा, ये सी से बड़ा होगा। तो हम लोग ऐसे करेंगे तो फिर क्या लेना पड़ेगा, बी प्लस सी चेक करना पड़ेगा ग्रेटर देन ए, फिर ए प्लस सी जो है ग्रेटर देन बी, तो 3 बार चेक करना पड़ेगा। तो समय नहीं है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए कि 3 बार। तो हम लोग इन प्रैक्टिस क्या करेंगे, इन प्रैक्टिस सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड, हम लोग 2 गो छोटका साइड को जोड़ेंगे। यदि ये थर्ड बिगेस्ट साइड से बड़ा होगा तो छोटका बड़का जोड़ेंगे तो छोटका से तो बड़ा होगा ही। इसे लेके हम लोग टेक्निक क्या अपनाएंगे कि 2 छोटका साइड को जोड़ेंगे और तीसरका जो है बड़का साइड से बड़ा हो जाए तो इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा। ठीक इसी में देखिए जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव में कभी ये भी पूछा गया, मान लीजिए 2 भुजा का जोड़ तीसरे से बड़ा हो, या एक भुजा 2 भुजा के हमारा डिफरेंस से क्या होना चाहिए,
बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा एक साइड बाकी दो साइड का डिफरेंस है क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। वन साइड मस्ट बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ रेस्ट टू साइड्स। जो बचा हुआ है उसके दो साइड के डिफरेंस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब आइए इसी पर एक सवाल हम लोग को बराबर पूछता है। तो हम लोग क्या सीखे कि यदि तीन वेक्टर किसी त्रिभुज से रिप्रेजेंट हो जाए इन द सेम स्पिन, तो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो प्रैक्टिस में हम लोग ट्रायंगल बनेगा तब तो रिप्रेजेंट होगा, तो ट्रायंगल बनेगा तभी रिप्रेजेंट होगा, तभी जीरो रिजल्टेंट हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस में क्या करेंगे, दो गो स्मॉलर साइड्स को जोड़ेंगे, देखेंगे सबसे बड़ा साइड से बड़ा है तो निश्चित ट्रायंगल बनेगा। तो हम लोग इसी पर एक सवाल बना के देखेंगे। Which one sets of forces may have zero resultant? पहला है 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन। दूसरा है 16 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन। तीसरा है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 5 न्यूटन। चौथा है 6 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। कहता है किस सेट का, यहाँ देखिए मे वर्ड है, मे वर्ड क्यों दिए हैं कि भैया सेम स्पिन है या नहीं है, ये प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ। सेम स्पिन नहीं होगा और ट्रायंगल बन भी जाएगा तो जीरो रिजल्टेंट नहीं होगा, इसीलिए कि हम लोग यहाँ पर मे शब्द का प्रयोग किया। तो हम लोग चेक कीजिए ट्रायंगल किससे बनेगा, दो छोटा साइड, 4 3 7, 8 से बड़ा होना चाहिए, नहीं हो रहा है बड़ा, इसका मतलब इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो रिप्रेजेंट होने का कोई बात ही नहीं है। फिर देखिए ये दो गो छोटा, 8 6 14, तीसर का सबसे बड़ा कितना है 16, ट्रायंगल नहीं बनेगा। नहीं तो जो है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर लेके ट्रायंगल बना के देखना, ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ देखिए जो है दो गो छोटका, 1 न्यूटन और 2 न्यूटन, कितना हो गया 3, 5 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 3 5 से बड़ा नहीं हो रहा, इससे भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये दो गो छोटका 6 5 11, तीसर का सबसे बड़ा से बड़ा है, तो इससे ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनेगा तो रिप्रेजेंट हो सकता है, रिप्रेजेंट हो सकता है तो जीरो रिजल्टेंट दे सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा चॉइस, चौथा। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेक्टर। अब हम लोग जो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लेने का क्या कहने का सेंस है ने इसका प्रभाव का बंटवारा करना। जिस तरह धन का बंटवारा करते हैं उसी तरह से वेक्टर के इफेक्ट का जो है हम लोग गिवन लाइन के अलोंग उसका प्रभाव निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक वेक्टर आर है, ये हमारा एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है। बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के एपेक्स से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन डालेंगे। यहाँ से हम लोग प्रोजेक्शन डालेंगे 90 डिग्री। मान लीजिए ये हमारा एम पॉइंट मिला, फिर हम लोग वाई पर एक प्रोजेक्शन डालेंगे ने, तो ये हमारा मान लीजिए एन मिला। तो यही हमारा ओ एम का जो वैल्यू होगा, ये जो लेंथ होगा, यही कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस। इधर जो ओ एन लेंथ हुआ, ओ एन, इसको हम लोग कहेंगे कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के एलोंग लेंगे। अब हम लोग जो है मान लीजिए ये P है, ये M है। अब OM का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। इस थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इन आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल OMP में कॉस थीटा, तो बेस बटे हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या हो गया OM, हाइपोटेनस क्या हो गया OP। ठीक, तो OM हमारा क्या हो जाएगा OP कॉस थीटा। OP जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो ये हमारा आर कॉस थीटा हो गया। तो यही ओ एम कंपोनेंट हो गया जिसका वैल्यू कितना है आर कॉस थीटा। अब देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए जो है इन राइट एंगल ट्रायंगल ONP में, ये वाला ट्रायंगल ONP में कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन है ON, हाइपोटेनस कौन है OP। तो ये आपका जो है, तो यहाँ से ON क्या हो जाएगा OP कॉस 90 माइनस थीटा, या R कॉस 90 माइनस थीटा। इसी को आप लिख सकते हो R साइन थीटा। R साइन थीटा लिखना थोड़ा खतरनाक है, हालांकि गलती नहीं है। अब हम लोग क्या ओपिनियन लें कि जिस लाइन या एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस लाइन से जितना एंगल बनाता है उसके कॉस थीटा से गुना कर देंगे। तो एक्स एक्सिस से ये आर वेक्टर हमारा थीटा बना रहा है, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। इधर कितना बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो ओ एन क्या हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो आर कॉस 90 माइनस थीटा, जिसको हम लोग आर साइन थीटा लिख रहे हैं। लेकिन ये लिखना मत, काहे इधर से, नहीं तो हम लोग के दिमाग में रटा जाता है कि एक्स एक्सिस में कॉस थीटा, वाई एक्सिस में साइन थीटा। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। और यदि इसी को थीटा दे दे
तो y में ही cos थीटा हो जाएगा और x में sin थीटा हो जाएगा। प्रॉब्लम बनाने वक्त देख लेंगे x से कितना एंगल बना रहा है उसके कोसाइन से गुना करना है, y से कितना एंगल बना रहा है उसके कोसाइन से गुना करना है। तो अब देखिए जो है यहाँ से OP और OM निकल गया, ठीक। अब देखिए R वेक्टर क्या हो गया, ये OP वेक्टर है, इसी को आप लिख सकते हैं OM जोड़ MP वेक्टर फॉर्म में। कैन यू राइट, लिख सकते हो। चलो इसी को आप लिख सकते हैं R वेक्टर OM, MP को लिख सकते हो MN, दोनों पैरेलल और इक्वल वेक्टर है, तो ये हमारा ON हो गया, ठीक। इसी को आप लिख सकते हो R वेक्टर OM कितना वैल्यू हो गया R cos थीटा, ON कितना निकाले, ये R cos थीटा है लेकिन वेक्टर के फॉर्म में है। तो वेक्टर के फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, एक यूनिट वेक्टर लेते हैं ने। अब यूनिट वेक्टर क्या हो गया, दैट वेक्टर हैविंग आपका मैग्नीट्यूड 0, मैग्नीट्यूड 1 नॉट 0, मैग्नीट्यूड 1। तो ये हमारा जो है आई हमारा यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है। OM किसके अलोंग है, हमारा x के अलोंग है। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे R sin थीटा J। यहाँ पर जो है I जो है यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारा, और J क्या है, J हमारा है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। नाम से ही क्लियर है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 से गुना कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। I का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो कोई फ़र्क, लेकिन अभी क्या हो जाएगा R cos थीटा जो है वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा ने। तब देखो जो है यहाँ से हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लीजिए लेट R cos थीटा को हम लोग x मान लें एंड R sin थीटा को y मान लें, तो R वेक्टर क्या हो जाएगा xi जोड़ y j हो जाएगा। हम लोग जो है OM को क्या मान लिया, R cos थीटा को क्या मान लिया x, R sin थीटा को क्या मान लिया y। तो यही हमारा 2 डायमेंशनल, यहाँ x क्या रिप्रेजेंट कर रहा, x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, I क्या रिप्रेजेंट कर रहा, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो यही हमारा 2 डायमेंशनल वेक्टर हो गया, यही हमारा 2 डायमेंशनल वेक्टर हो गया ने, ठीक। अब देखिए जो है यदि हम लोग सिंपली कहें ये हमारा एक R वेक्टर है, ये आपका 5 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ये आपका जो है ये 5 न्यूटन, ये हमारा 37 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 37, तो 53 डिग्री हो जाएगा। ये x हो गया, ये y हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। तब हम लोग का एकदम ये सब पूछेगा नहीं, हम लोग खाली कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं। कैलकुलेट
कंपोनेंट ऑफ फोर्स along x and y एक्सिस। तो हमारा कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ओ एम, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हमारा ओ एम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, आर के जगह 5 हो गया कॉस 37 डिग्री। 5 कॉस 37 का वैल्यू 4/5 होता है, तो ये कितना होगा, 4 न्यूटन। हमारा जो है कंपोनेंट ऑफ फोर्स along y एक्सिस, तो ये हमारा ओ एन हो जाएगा। यहाँ से आप प्रोजेक्शन डालिएगा तो ओ एन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा आर कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 53 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया कॉस 53 डिग्री, तो ये 4/3/5 होता है कॉस 53 का वैल्यू, तो 5 5 कट जाएगा, तो ये कितना होगा, 3 न्यूटन। ठीक, अब आइए तो हम लोग कंपोनेंट निकाल लेंगे। अब जो है कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव लेंगे। अब इसी और एक्स एक्सिस के अपोजिट आ जाएगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। हम लोग प्रॉब्लम में इस सबको एग्जाम्पल में हम लोग सेट करेंगे। तब देखिए जो है यहाँ से 4 वेक्टर लेते हैं, 3i + 4j, दूसरा लेते हैं -3i + 4j, ये आपका 3i - 4j, डी वेक्टर लेते हैं 3i - 4j। इससे ज़्यादा 2 डायमेंशनल वेक्टर नहीं हो सकता। देखिए इसमें दोनों एक्स वाई पॉजिटिव है, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इसमें दोनों नेगेटिव। यदि ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहे तो ए बराबर 3i + 4j, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका जो है ये x हो गया, ये y हो गया। x का वैल्यू 3 न्यूटन, 1 2 3, मतलब O से A। मान लीजिए हम लोग A है तो फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ आया, x में मैग्नीट्यूड 3 है। अब जो है y पर कितना है, 4 है, तो y पर 4 है तो 1 2 3 4, तो फिर कहाँ से कहाँ आ गया, A से B आ गया, 1 2 3 4। अब इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए, तो यही हमारा A वेक्टर हो गया, 3i + 4j। अब यदि A का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² जोड़ y²। यहाँ x का वैल्यू कितना है, हमारा जनरलाइज्ड वेक्टर कितना था, xi जोड़ yj। तो हमारा ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² जोड़ y², तो 3 स्क्वायर जोड़
4 स्क्वायर, तो ये हमारा 5 यूनिट हो जाएगा। डायरेक्शन थीटा, तो हमारा जो है टेन थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका y/x, ये हमारा y हो गया और ये क्या हो गया, x हो गया। y का वैल्यू कितना 4, x का वैल्यू कितना 3, 4/3 किस में होता है, टेन 53 डिग्री का वैल्यू होता है, याद रखना। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 53 डिग्री, किसके साथ है, विथ x एक्सिस, पॉजिटिव एंगल है, इसका मतलब हम लोग कैसे ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ये तो ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यदि हम लोग बी को रिप्रेजेंट करें, यदि हम लोग जो है बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो -3i + 4j, मोबाइल को पॉज करके पहले अपने से रिप्रेजेंट कर दोगे तब फिर हम लोग को जो है प्ले मोड में डालना। तब देखो हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग x में किधर जा रहा है, निगेटिव, मतलब 1 2 3, ओ से कहाँ आया, ए, उल्टा, ए से कहाँ गया, बी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y में कैसे लेते हैं, ऊपर 1 2 3 4, तो ए से कहाँ आ गया, बी, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। ने ये बी वेक्टर हो जाएगा ने, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 5 यूनिट, ये आपका 53 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका जो है कितना होगा, क्यों 53, इसमें भी 4/3 हो जाएगा। एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे थीटा, तो ये 180 में 53 डिग्री घट जाएगा ने, 180 में 53 डिग्री घटाओ तो ये 7 हो जाएगा, ये आपका 127 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 127 डिग्री विथ एक्स एक्सिस ने। आप y से भी जो है डायरेक्शन बोल सकते हो, यदि y से ये एंगल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 37 डिग्री ने। आप -x एक्सिस से भी ले सकते हो तो कितना हो जाएगा 53 डिग्री, तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉक। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, इससे लेंगे तो क्लॉकवाइज एंगल हो जाएगा। अब जो बोलिए, इसी तरह से तीसरा अपने से रिप्रेजेंट करो, चौथा दोनों नेगेटिव है, इसको हम करके दिखाते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ से चौथा डी वेक्टर, तो -3i - 4j, तो ये आपका दोनों नेगेटिव, ये x हो गया, ये y हो गया। तब देखो जो है पहले नेगेटिव, तो 1 2 3, ऑरिजिन से क्या आएगा उल्टा, तो O से A आया, फिर -4, +4 रहता था तो ऊपर, -4 रहता है तो नीचे, यहाँ से लो नीचे, तो ये आपका जो है 1 2 3 4, इसका मतलब B पर आ गया। तो हमारा डी वेक्टर कौन होगा, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो,
तो यही हमारा ओ बी जो होगा, यही ओ बी क्या होगा, ये डी वेक्टर है -3i -4j। ठीक, तब इसका मैग्नीट्यूड डी का क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर जोड़ -4 का स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। ने ये भी हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ लेंगे एंगल एक्स एक्सिस से थीटा लेंगे तो 180 प्लस कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। ये हमारा 180 प्लस 53 डिग्री किससे, एक्स एक्सिस से। इसी को यदि हम लोग वाई से बोलेंगे तो 90 प्लस 53 हो जाएगा, और यदि माइनस एक्स एक्सिस से बोलेंगे तो सिर्फ 53 डिग्री हो जाएगा। तो देख लेना, एक ही चीज़ को डायरेक्शन बताने के लिए कई तरीका हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंट, 2 डायमेंशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब आइए एक हम लोग प्रॉब्लम बनाएं। प्रॉब्लम के ही माध्यम से कंपोनेंट लेना भी सीख जाएंगे हम लोग। ठीक, ए पार्टिकल मूव्स ड्यू ईस्ट एंड कवर 5 meter and then 8 turns left by 45 degree and covers 5√2 meter and then 8 turns due north and covers 5 meter. Calculate net displacement। ठीक, तो हम लोग को नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक, इसको मैं बनाता हूँ। पहले देखिए, जैसे पहले जो है अंग्रेजी को ज्योमेट्री में बदलिए। पहले 5 मीटर किधर जा रहा था, ड्यू ईस्ट। तो ये हमारा जो है 5 मीटर, ये आपका ड्यू ईस्ट हो गया। यहाँ से लेफ्ट, अपने आप को पार्टिकल मानो, नहीं ठीक, नहीं, या अपने आप को शाहरुख खान मानो। ठीक, शाहरुख खान दीवार पर चलते हुए देखा होगा बादशाह पिक्चर में। यहाँ भी आपको जो है दीवार पर चलिएगा तो बायां हाथ किधर जाएगा, ऊपर। तब लेफ्ट मुड़ने का मतलब बायां हाथ अपना 4 डायरेक्शन से कितना एंगल पर, 45 डिग्री पर। कितना डिस्टेंस कवर करता है, 5√2 मीटर। ने थर्ड स्टेप में फिर क्या किधर जाता है, ये हमारा ड्यू नॉर्थ जाता है। ये आपका 5 मीटर फिर किधर जाता है, ये नॉर्थ जाता है। ठीक, सवाल उतार लिया हो तो हम लोग मिटाते हैं ताकि राइटिंग वाला हम लोग को समझने में दिक्कत ना डाल दे। तो ये हमारा जो है, मान लीजिए ओ से चला, ए पहुंचा, ए से बी पहुंचा, बी से सी पर पहुंचा। तो कहता है नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए। ने तो इनिशियल पॉइंट्स को फाइनल पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यही ओ सी हमारा क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, तब हमारा ओ सी, लॉज ऑफ पॉलीगॉन से बोलिए, जैसे जैसे गए वैसे वैसे जोड़िए। ओ ए जोड़ ए बी
जोड़ BC। तो OA को हम लोग जो है यहाँ से इसको हम लोग ईस्ट को X मान लें और नॉर्थ को Y एक्सिस मान लें। तो ये X एक्सिस के अलोंग हो गया। तो OC को हम लोग कितना लेंगे 5I। अब जो है AB को X पर कंपोनेंट और Y पर कंपोनेंट लेंगे। तो X से एंगल कितना बना रहा 45 डिग्री, तो Y से भी कितना बनाएगा 45 डिग्री। तो AB को क्या लिखेंगे हम लोग 5√2 cos 45 I जोड़ इधर Y पर लेंगे तो Y से भी कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो ये हमारा 5√2 ने, तो ये आपका cos 90 माइनस थीटा, तो cos 45 से होगा, ये J हो जाएगा प्लस BC। यहाँ से X और Y मान ने, तब हमारा Y एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5J। ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ, फिर देखिए AB OA कितना हो गया 5I। यहाँ से आपका AB यदि आपको कष्ट हो गया हो तो देखिए एक लाइन हम लोग बीच में बढ़ाते हैं, OC बराबर OA ने, यहाँ हम लोग को M पॉइंट मान लीजिए। AB को कैसे लिख सकते हैं AM, A से यदि M जाए, M से B जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा AB। तो इसको क्या लिख सकते हो AM जोड़ MB जोड़ BC। AM का वैल्यू कितना हो जाएगा 5√2 cos 45 डिग्री। फिर हमारा MB का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 5√2 cos 45 डिग्री J। तो अब देखो, तो ये हमारा जो है 5I ने 5√2 1/√2 I, इसका कैलकुलेशन जोड़ 5√2 गुना 1/√2 J प्लस 5J। तो √2 कट जाएगा। तो I कितना हो गया 10I और J भी कितना हो गया 10J। तब हमारा OC का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, OC का मैग्नीट्यूड, तो ये आपका OC का मैग्नीट्यूड ने, तो ये हमारा जो है 10 का स्क्वायर, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। एक्स के जगह क्या हो गया 10, 10 का स्क्वायर, वाई के भी जगह 10। तो ये हमारा 10√2 मीटर हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया थीटा। टेन थीटा कितना होता है y/x ने, तो y का वैल्यू कितना हो गया, तो ये आपका 10/10, तो 1 हो गया। इसका मतलब थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक, चलो आज यहीं पर हम लोग रखते हैं। कल हम लोग इसका प्रॉब्लम और कराएंगे। फिर कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।